सिटी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान का करोम पंचायत और काफ़ी चर्चित पंचायत देखा जाए तो कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन देवेंद्र सिंह का बात ही कुछ अलग है। पूल चुनाव चिन्ह है, इनसे बात करेंगे। कई प्रत्याशियों के बीच जो इनकी दावेदारी है सबसे मजबूत मानी जा रही है। देवेंद्र जी काफ़ी चर्चित हैं आप और काफ़ी समय से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। ख़ास तौर पे इस बार मुखिया के पद पे हैं आप चुनावी मैदान में। कहीं मुश्किल लग रहा है ये चुनाव? जी, मुझे कहीं मुश्किल नहीं लग रहा है। हम तो जब अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से करोम पंचायत के जितने मेरे मतदाता हैं उनको मेरा नमस्कार है, और साथ साथ तमाम जो हमारे कदम से कदम मिला करके चलने वाले लोग हैं उनके तरफ से, मेरे तरफ से आप जैसे लोगों को भी प्रणाम। इस चुनाव में हम घूम रहे हैं, अपने मतदाताओं के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं। देखने को यही मिल रहा है कि सारे लोग नाम से संबोधित नहीं करते हैं, सारे लोग यही कहते हैं कि मुखिया जी मुखिया जी। तो मैंने कहा कि भाई अभी तो 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, केवल उस दिन सर्टिफिकेट लेना है। हम लोग मुखिया बना चुका है, प्रक्रिया बाकी है। जी, प्रक्रिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। खास तौर पे देखा जाए इस पंचायत में कई वर्षों से जो काबिज रहे मुखिया, जो विकास का सपना देखकर इस पंचायत की जनता ने जिन्हें चुना था, वो विकास कहीं धरातल पर दिखता नहीं है। चाहे वो नाले की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, मनरेगा की बात की जाए, इंदिरा आवास की बात की जाए, या फिर बुजुर्गों के वृद्धा पेंशन की बात की जाए, लगता है कि विकास यहाँ अछूता रहा है। जी, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो योजना है, जिनके लिए सपना है गवर्नमेंट का कि वैसे लोग समाज में हैं जो निचले पावदान पर जो खड़े हैं, जिनके पास गवर्नमेंट का योजना अगर नहीं पहुंचता हो, प्रधानमंत्री आवास जैसा है, वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड जैसे, तो वैसे लोगों की जो जीवन है, पूरा जीवन कभी अपने छत नहीं देख सकता है। जैसे मेरे गांव का पंचायत के गांव का है तरुवन, मैं उस गांव में एक सुरेश ठाकुर है, मैंने उनके दरवाजे पर गया, पता चला, लोगों ने बताया, हम उनसे स्वयं बात किए तो पता चला कि उनका उम्र है 75 साल का, शरीर से विकलांग है, और अभी तक एक करकट में अपना जीवन बसर करते हैं। मैंने पूछा कि भाई आप कैसे, यही आपका घर है? उन्होंने बताया कि रोने लगा वो व्यक्ति और कहा कि सर क्या कहें मुखिया जी, मैं विकलांग हूँ, चल नहीं सकता हूँ, किसी तरह से लाठी के सहारे अपना क्रियाक्रम करता हूँ। मेरे पास न राशन कार्ड है, न वृद्धा पेंशन है, न विकलांग पेंशन है, कोई योजना मेरे पास नहीं है, तो कैसे काम चलता है? तो गांव के अगल बगल के लोग, शाम को किसी ने याद कर दिया कि बगल में एक आदमी है जिसके यहाँ कोई साधन नहीं है, भोजन नहीं है, तो किसी के घर से भोजन आ जाता है तो भोजन करके सोता हूँ। अगर किसी ने भूल गया देना तो ऐसे सो करके रात गुजार लेता। ऐसे लोग हैं मुखिया जी। कुछ और लोग हैं, हम बात कर लेते हैं और भी बात करेंगे। वर्तमान जो प्रत्याशी हैं, इधर आजिए। आप लोग इस बार 12 तारीख को वोटिंग करने के लिए तैयार हैं? जी। क्या लग रहा है, परिवर्तन के मूड में है? परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं? ये 15 साल रहेगा, अभी कुछ काम नहीं किए। हाँ। लगता है कि जो विकास का सपना आप लोगों ने देखा था कि धरातल पर विकास हो, वो विकास कहीं दिखता नहीं है। नहीं दिखता है। जैसा कि देवेंद्र जी ने जिक्र किया वहाँ तरुवन का, कि भाई विकलांग है, उसको इंदिरा आवास की आवश्यकता थी, लेकिन आज तक 15 वर्षों में उसको मिला नहीं। ऐसे लोगों तक विकास पहुंचाना जरूरी है। जी, पहुंचाना जरूरी है। चलिए, आपको बता दें कि इस पंचायत में भी औरों पंचायत की तरह लगभग करोड़ से ज़्यादा फंड आए, लेकिन विकास धरातल पर दिखता नहीं है। पैसे कहाँ गए, चाहे वो नल जल की बात कर ली जाए। कुछ और मतदाता हैं, आप लोग इस बार क्या करेंगे? परिवर्तन करना है यहाँ पे या फिर स्थिति यही बरकरार रहेगी? बिल्कुल परिवर्तन होगा जी। आज तक जो भी मुखिया के प्रत्याशी खड़ा हुए हैं वो सिर्फ क्षेत्र में जाकर वादा किए हैं। हम लोग वादा नहीं, मजबूत इरादा के साथ खड़े हैं इनके साथ कि पूरी पब्लिक, करोम पंचायत की जनता देख रही है कि इनका अंदर क्वालिटी है, और ये क्वालिटी ही हम सबको जो सपना देख रहा है हमारा पंचायत, उस पंचायत को पूरा करेगा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है।
चाचा आप क्या कहेंगे, जिस तरह से एक पुल दो रास्तों को जोड़ने का काम करता है, लगता है कि देवेंद्र जी जीतकर वाकई विकास को इस पुल के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे? जी जी बिल्कुल, हमको विश्वास है कि देवेंद्र सिंह आज तक जो भी काम किए हैं सही किए हैं। अभी मुखिया पद पर ये नहीं है, फिर भी बहुत लोगों का उपकार किए हैं। तो ये हम आशा और विश्वास के साथ बोलते हैं कि देवेंद्र सिंह जी शुरू मुखिया हो जाएंगे, उसी दिन से सब आम पंचायत में सबका काम जितना बजट आएगा उसके हिसाब से सही तौर तरीका से काम होगा। ये हम क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। देवेंद्र कुमार सिंह जी, समय बड़ा कम है, आज तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन बचा हुआ है, 12 तारीख को वोटिंग है और पुल छाप है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिस तरह से पुल दो रास्तों को जोड़ने का काम करता है, लगता है इस पुल के माध्यम से वाकई इस पंचायत में विकास को जोड़ने का आप काम करेंगे और सबका साथ सबका विकास होगा। मुझे जो मिला है पुल छाप, निश्चित रूप से वो सेतु है। सेतु निश्चित रूप से एक दरिया के किनारे दो प्रेमी, एक इधर और एक उधर, समाज रूपी जो आजकल जो परिवेश है आजकल का, अपने लोग, अपने भाई, अपने सारे लोग, समाज को बांट करके लोगों ने एक तरफ, जिसे बीच में दरिया, जो दुर्व्यवहार करके वैसे लोगों को मेरा मानना है, मैं संकल्प लेकर के चला हूँ कि सेत के माध्यम से, इसे सेत दरिया में दोनों किनारों को मिला करके इधर से उधर जो लोग आते जाते हैं, जो तरसते हैं, उनको एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाता है। ठीक वैसे ही पुल के माध्यम से अपने लोगों को, जो समाज में इधर उधर जो लोग खड़े हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन जो बाधा है दुर्व्यवहार, मिलने नहीं दिया जाता है, निश्चित रूप से पुल जैसे उन लोगों को उस बाधा को हटा करके मिलाने का काम करूंगा। और केवल यही नहीं, मेरा ये संकल्प है कि इस पंचायत को निश्चित रूप से आदर्श पंचायत घोषित करके, करवा करके, और मैं चयन लूंगा। यह मैं वादा और मेरा इरादा दोनों है इस तरह का। तो मैं यही अपने लोगों से आग्रह करता हूं कि इस बार मुझे दायित्व मिला पंचायत का, तो तमाम वैसे योजना जो गवर्नमेंट का योजना है, जो योजना के लाभार्थी हैं, जिनके लिए है, सुलभ तरीका से उनके पास पहुंचा देना मेरा संकल्प है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। समय बड़ा कम है, 12 तारीख को वोटिंग है। सम्मानित जनता जनार्दन से, पूरे करोम पंचायत की जनता से अपील क्या करेंगे? जी, मैं यही अपील करूंगा कि कभी भी किसी के बहकावे में न आकर के, और अब जनता जनार्दन तो लोकतंत्र में जज है, उसको न्याय करना है। इस पंचायत का भविष्य कैसे लोगों के हाथ में जाना चाहिए, यह तय करना है। इसलिए बहुत जिम्मेवारी है हमारे पंचायत के मतदाताओं के पास। मैं यही अपील करूंगा कि निश्चित रूप से आत्मा पर अपने हाथ रख करके जो आवाज निकले, अच्छे लोगों के हाथ में यह पंचायत का भविष्य जाए, यह आग्रह करके मैं बार बार निवेदन करूंगा कि किसी के बहकावे में ना करके, जात पात ये सब में ना करके, निश्चित रूप से शुद्ध रूप से एक जज जैसे दूध को दूध और पानी को पानी कहता है, ठीक वैसे ही जो काम करने वाले लोग नहीं हैं, जो योजना को लूट खसूट करने वाले लोग नहीं हैं, उनके हाथ में कभी भी इस पंचायत का भविष्य न जाए। मैं उनसे यही बार बार आग्रह करके और मैं निवेदन करूँगा। पंचायत में जितने भी मुखिया, पंचायत ही नहीं, जितने भी मुखिया खड़ा होते हैं, वो कमाने के लिए खड़ा होते हैं। बात तो सही है। एक आमदनी का एक जरिया मानते हैं। लूट खसोट का अड्डा लोग बना लिए, खसोट का अड्डा मुखिया लोग बना लिए हैं। और ऊपर वाले की कृपा से पूरा पंचायत की जनता जानती है कि धर्म का काम अच्छा करते हैं और भगवान का दिया हुआ सब कुछ इनके पास है। ये अपना पैसा पब्लिक में खर्चा करके सबको सहयोग करते हैं। सब पब्लिक जानती है, देखती है। यहाँ की जनता गर्दा मचाएगी देवेंद्र भाई के लिए। हाँ जी, अभी गाड़ी देखिए, ये बोल रहे थे गाड़ी बाद में खरीदना है। इनका भतीजा बोला कि बाद में खरीदेंगे फॉर्च्यूनर गाड़ी, तो पब्लिक समझेगी कि मुखिया के पैसा से आया है, इसलिए पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के इनको चढ़ने के लिए दिया गया। का तो पैसे की कमी नहीं है, जो पैसा है सुचारू रूप से खर्चा गरीब आदमी तक पहुंचाने का होगा, यही इरादा है। संदेश क्या देंगे और इरादा है, संदेश क्या देंगे और अपील क्या करेंगे जनता से? अपील पब्लिक से यही करेंगे कि आपके बीच में रहने वाले हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, किसी बाहर के आदमी के
आप लोग झांसा में ना आए, क्योंकि चुनावी माहौल है। कोई ससुरारी से या कोई मोहर से या कोई नेता को पकड़ के लाता है कि फलानवा है, इनको वोट दे दीजिए, आपको जो प्रॉब्लम होगा हमको कहिएगा। तो वो छपराल आदमी जानता है गांव के लोग को कि नेताजी बीच में रहते हैं, ये जानते हैं गांव के लोग के, पंचायत के लोग को। सही बात है। इनसे बढ़िया कौन जानता है जी। इसलिए अपील करेंगे कि बहकावे में मत आए, आपके बीच में रहने वाले हैं, हर समय रहने वाले हैं, किसी के झांसा में ना पड़े। और पुल जो आपने बोला ही, पुल जोड़ने का काम करता है। कोई भी हो, रोड हो, नाला हो या समुंदर हो, कुछ भी हो, पुल के सहारे ही आदमी कहीं भी पार करता है भाई, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो इस पुल पे बटन दबा करके और देवेंद्र सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनावे। बहुत क्रोम का निवासी हूँ। हमारे देवेंद्र भाई आज मुखिया के पद पर उठ करके और बहुत बढ़िया काम किया। इसके पहले इन्होंने जो जनता का सेवा दिया है, या चाहे धार्मिक में, या चाहे किसी अनुष्ठान में, या चाहे हमारे गांव के विकास में, यह कहने की बात तो नहीं है। दूसरी बात कि हम इनको जिता करके इस पंचायत को निर्बल पंचायत बनाना चाहते हैं, और सब पंचायतों से ऊपर उठ करके, ताकि आवाज लगे कि भाई देवेंद्र भाई है। क्या बात है। आप लोग तो बुजुर्ग मतदाता है, आप लोगों की बात तो सर्वोपरि होती है और सारे मतदाताओं पे लागू भी हो जाती है। अपील क्या करेंगे इस पंचायत की जनता जनार्दन से? अपील हम कहेंगे कि हर आदमी, मर्द हो चाहे औरत हो, जो मर्द हो चाहे औरत हो, सब लोग मिल करके हमारे हाथ को मजबूत करें, ताकि हमारे देवेंद्र भाई जीत करके विद्यालय का, शिक्षा का और सारे समाज का विकास करें। और मैं इन्हीं निवेदन के साथ कहता हूं कि पूरी जनता इनको साथ दे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात। जिस तरह से जाति, धर्म और बिरादरी से ऊपर उठकर लोग देवेंद्र कुमार सिंह जी के साथ हैं, उम्मीद है इनके पुल चुनाव चिन्ह पर वोट करके जनता इन्हें जिताएगी भी, और जो सपना है विकास का, इस पंचायत का विकास का सपना देवेंद्र जी पूरा भी करेंगे। अपने सहयोगी चंदन देव, मनीष और चांद के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज भारत, करोम पंचायत, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।